हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वंस अगेन वेलकम बैक टू मार्शल ट्यूटोरियल्स। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्रामर का एक न्यू टॉपिक, सो कीप वॉचिंग। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर असर्टिव सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है पहले टाइप 1 और ये है मेरा टाइप 2। ओके, सो अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो ये है असर्टिव का रूल। ठीक है, कि जब कभी भी आप असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो भी दिया रहेगा उसके पहले आपको क्या यूज़ करना है, यू प्लस शुड हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का मेन वर्ब होगा वो आप यूज़ करोगे। ओके, सो अभी अगर इस सेंटेंस को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। सो असर्टिव में सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब। सो मैं लिखूंगा यू शुड give me a glass of water, ओके। और इस तरह से मेरा का इम्पेरेटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो गया किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। अब अगर सेकेंड सेंटेंस को आप रीड करोगे तो आपको दिख रहा है कि यू शुड ईट वेजिटेबल्स एवरी डे। अब ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है बेसिकली असर्टिव। अब इस असर्टिव सेंटेंस को अगर आपको इम्पेरेटिव में कन्वर्ट करना है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसमें होता है अदर ऑब्जेक्ट। ये होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की खास बात। ओके, कि उसमें सबसे पहले मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और अदर ऑब्जेक्ट आता है, और जो आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है गायब। सो आपको बेसिकली करना क्या है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है और ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों को आप क्या कर दो, गायब कर दो, और बाकी बचा हुआ पार्ट एज इट इज लिख दो। और आप लिखोगे क्या, ईट वेजिटेबल्स एवरी डे। और इस तरह से आपने क्या कर दिया, असर्टिव सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ये हो गया आपका टाइप 1। अब बात करते हैं टाइप 2 की। अगर आपके सेंटेंस में ऑलरेडी प्लीज़ या काइंडली दिया हुआ है और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्लीज़ और काइंडली की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। सो अगर यहाँ पे प्लीज़ दिया हुआ है तो प्लीज़ को कट करो और आप क्या लिखोगे उसकी जगह पे, आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। और टू के बाद दोस्तों हमेशा क्या आता है आपका, टू के बाद हमेशा आपका आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो आप यहाँ पे लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और इस तरह से आपने प्लीज़ या फिर काइंडली वाले सब्जेक्ट, काइंडली वालों को क्या कर लिया, असर्टिव में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक असर्टिव सेंटेंस दिया, अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको अगेन आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट। सो ये जो स्ट्रक्चर है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का आपको याद रखना है। सो ये पूरा का पूरा पार्ट आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट आप रिमूव कर दोगे और आपका आंसर आएगा ओपन द डोर। ओके, और इस तरह से आपने क्या कर दिया, टाइप 1 और टाइप 2 सॉल्व कर लिया। इसमें आपने देखा कि कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और कैसे असर्टिव सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप 3 एंड टाइप 4। ओके गाइज, सो अब हम देखेंगे कि कैसे हम टाइप 3 और टाइप 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, टाइप 3 में कि अगर आपको क्वेश्चन में डू नॉट दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यू शुड नॉट। अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी यू शुड नॉट लिखा हुआ है तो अगर आपको इसको इम्पेरेटिव में कन्वर्ट करना है तो उसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डू नॉट। ये आपको अगर डू नॉट लिखते हो तो आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव हो जाएगा, अगर यू शुड नॉट लिखते हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। सो अगर आप देखो
कि आपको सेंटेंस में ऑलरेडी डू नॉट प्ले इन द रेन दिया हुआ है। बेसिकली ये कैसा सेंटेंस है आपका, ये है इम्पेरेटिव। अब आपको इसको क्या बनाना है, असरेटिव बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यू शुड नॉट प्ले इन द रेन। ओके, यू शुड नॉट प्ले इन द रेन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यू शुड नॉट टॉक इन द क्लास। ये ऑलरेडी आपको एक नेगेटिव सेंटेंस है जो असरेटिव है। ओके, असरेटिव का एक टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपको इसको इम्पेरेटिव में। सो अगर आपको यू शुड नॉट लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, डू नॉट। ठीक है, सो डू नॉट टॉक इन द क्लास। और इस तरह से आपका असरेटिव बन गया इम्पेरेटिव। ओके, ये नॉट वाला टाइप था। अगर आपको सेंटेंस में नेवर दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू शुड नेवर। अगर आपको यू शुड नेवर दिया है तो आप नेवर लिखोगे, मतलब असरेटिव से इम्पेरेटिव और इम्पेरेटिव से असरेटिव, मैं दोनों सिखा रहा हूँ। ओके, सो नेवर टेल अ लाई। अगर आप ये आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आप इसको कन्वर्ट करना है किस में, असरेटिव में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखोगे यू शुड नेवर टेल अ लाई। और इस तरह से आपका इम्पेरेटिव बन गया क्या, सॉरी, इम्पेरेटिव बन गया आपका असरेटिव। ओके, अब ये असरेटिव दिया हुआ है, आप यू शुड को कनेक्ट निकाल दो और आपका यहाँ से पूरा पार्ट एज इट इज लिख दो और आपका बन जाएगा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। असरेटिव से इम्पेरेटिव, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर टीचर्स। ओके, और इस तरह से आपने क्या कर दिया, टाइप 3 और टाइप 4। अब हम देखेंगे कि कैसे टाइप 5 और टाइप 6 में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे टाइप 5 है लेट अस। ओके, अगर आपको सेंटेंस में लेट अस दिया हुआ है, लेट्स दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वी शुड। अगर आपको सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में वी शुड दिया हुआ है तो आपको यूज़ करना है लेट्स। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे इस असरेटिव सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। वी शुड डू आवर वर्क सिंसियरली। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस असरेटिव सेंटेंस को अगर आपको इम्पेरेटिव में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट अस डू आवर वर्क सिंसियरली। और इस तरह से आपने क्या कर लिया, असरेटिव से इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको अगर असरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस प्ले नाउ। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा वी शुड, लेट की जगह, लेट अस की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, वी शुड प्ले नाउ। और इस तरह से आपने क्या कर लिया, टाइप 5 को सॉल्व कर लिया, पढ़ लिया। ओके, टाइप 6 है लास्ट टाइप, लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन हो, उसकी जगह पे क्या करना है, आपको कोई जो सब्जेक्ट आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हिम का ही पुट करना है, देम का दे पुट करना है, यू का यू ही रहेगा। ओके, अस का वी हो जाता है। वैसे ही सब्जेक्ट प्लस माइट। ओके, देखते सॉल्व करके। लेट हिम गो टू स्कूल। अब यहाँ पे आपको हिम दिया हुआ है, तो हिम को अगर आप एज अ सब्जेक्ट कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ओके, ही माइट। ओके, उसके बाद आपका गो टू स्कूल। और इस तरह से आपने क्या कर दिया, इस इम्पेरेटिव सेंटेंस को असरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपको असरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। ओके, अब इसको आपको अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, दे माइट वॉच मूवी। अब दे माइट वॉच मूवी, अब यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट, और दे का हो जाएगा यहाँ पे देम, क्या हो जाएगा, लेट देम वॉच मूवी। ओके, ठीक है। ओके दोस्तों, और इस तरह से आपने क्या कर लिया, इम्पेरेटिव सेंटेंस से असरेटिव सेंटेंस और असरेटिव सेंटेंस से इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये आपको मैंने बता दिया, सिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
है।